हिंदू सनातन धर्म में मनुष्य की शनि ग्रह दशा के दुष्प्रभाव को साढ़ेसाती कहा जाता है। वैसे देखा जाए तो शनि की साढ़ेसाती दुष्प्रभाव नहीं है। शनिदेव कर्म के अधिकारी है और शनिदेव कर्मों के अनुसार ही व्यक्ति को फल देते हैं। इसी से प्रेरित होकर आज आपको एक धार्मिक कहानी सुनाती हूँ। मुझे आशा है कि यह शनि की दृष्टि की कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। मधु नाम की एक लड़की थी जो अपने पति के साथ रहती थी। मधु का पति रोहित एक कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर था। रोहित बचपन से ही बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का था, लेकिन उसके विपरीत उसकी पत्नी मधु बिल्कुल नास्तिक थी। वह ज्यादातर रंगीन दुनिया में जीने की चाहत रखती थी, जिसे वह आज के हिसाब से सही समझती थी। हालांकि इस बात को लेकर दोनों के बीच में कभी भी कोई अनबन नहीं थी। दोनों अपने जीवन में बहुत खुश थे। एक दिन सुबह सुबह रोहित टीवी में धार्मिक कार्यक्रम देख रहा था, जिसमें शनि की साढ़ेसाती के बारे में बताया जा रहा था। उसी समय मधु चाय नाश्ता लेकर आती है और रोहित के बगल में बैठकर चाय पीने लगती है और थोड़ी ही देर में वह रोहित से चाय पीते हुए कहती है, क्या सुबह से बोर कर रहे हो? और उसी समय टीवी का रिमोट उठाकर चैनल बदल देती है। रोहित को मधु का बर्ताव अच्छा नहीं लगा। वह मधु से कहता है, क्या तुम साढ़ ऐसाती की महादशा के बारे में कुछ जानती हो? जो तुमने उसे बकवास समझ लिया। धर्म की बातें समझने के लिए आस्था लगती है, लेकिन तुम तो बिल्कुल नास्तिक हो। लेकिन तुम्हें किसी और की भावनाओं को तकलीफ देने का हक नहीं है। मधु को रोहित की बात से ग्लानि महसूस होती है और वह रोहित से माफी मांगती है और शनि भगवान का कार्यक्रम टीवी में दोबारा से लगा देती है। रोहित मधु को बहुत प्यार करता था। वह मुस्कुराते हुए कहता है, अरे कोई बात नहीं, चलो आज शनि मंदिर चलते हैं। वैसे मधु को मंदिर जाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन वह रोहित का दिल रखने के लिए मंदिर जाने को तैयार हो जाती है। दोनों एक साथ बाइक में मंदिर पहुंच जाते हैं। मंदिर के आसपास बहुत सी छोटी छोटी दुकानें लगी होती है। दुकानों में भक्त अपनी अपनी पसंद की चीजें खरीद रहे होते हैं। रोहित प्रसाद खरीद कर मंदिर की तरफ चलने लगता है। वहीं सीढ़ियों पर एक बाबा काले कपड़े पहने बैठे हुए थे। रोहित उनके कटोरे में कुछ पैसे डाल देता है और मधु के साथ मंदिर चला जाता है। मंदिर में शनि भगवान के दर्शन करने के बाद पुजारी से प्रसाद लेकर दोनों सीढ़ियों से नीचे उतरने लगते हैं और जैसे ही वह नीचे आते हैं, वहीं बाबा मधु को देखकर कहते हैं, बेटी अपना ध्यान रखना। मधु बाबा को प्रणाम करके रोहित के साथ घर आ जाती है। दरअसल बाबा बहुत तेजस्वी थे। उन्होंने मधु को देखते ही महसूस कर लिया था कि उनके ऊपर शनि की दृष्टि पड़ चुकी है, जिससे उसका साढ़ेसाती शुरू हो चुका है और उसके जीवन में संकट के बादल घिर गए हैं। मधु के घर पहुंचते ही उसके सर में दर्द होने लगता है। मधु रोहित से कहती है, आप थोड़ा मेरे लिए चाय बना लीजिए, मेरे सर में बहुत दर्द है। रोहित मधु के लिए चाय बनाकर ले आता है। रोहित को कॉलेज जाना होता है, इसलिए वह तैयार होकर जल्दी निकल जाता है। मधु घर के काम खत्म करके दोपहर को सो जाती है। शाम को रोहित अपने कॉलेज से घर आता है। मधु तब तक सो ही रही होती है। रोहित काफी देर तक दरवाजा खटखटाता है, लेकिन मधु गहरी नींद में थी। उसे दरवाजे में किसी की आहट सुनाई नहीं दे रही थी। रोहित मधु को फोन लगाता है। फोन की घंटी सुनकर मधु अचानक नींद से जाग जाती है और जैसे उसे पता चलता है कि रोहित दरवाजे पर खड़ा है, वह जल्दी से जाकर दरवाजा खोलती है। रोहित मधु से प्यार से पूछता है, क्या कर रही थी? इतना टाइम क्यों लग गया? मधु आंख मीचते हुए कहती है, पता नहीं कैसे
इतनी ज्यादा नींद लग गई कि आपकी आवाज सुनाई ही नहीं दी। रोहित अपना सामान रखकर बाथरूम में फ्रेश होने चला जाता है। उसी समय रोहित के मोबाइल में एक मैसेज आता है। रोहित को कॉलेज जाना होता है, इसलिए वह तैयार होकर जल्दी निकल जाता है। मधु घर के काम खत्म करके दोपहर को सो जाती है। शाम को रोहित अपने कॉलेज से घर आता है। मधु तब तक सो ही रही होती है। रोहित काफी देर तक दरवाजा खटखटाता है, लेकिन मधु गहरी नींद में थी। उसे दरवाजे में किसी की आहट सुनाई नहीं दे रही थी। रोहित मधु को फोन लगाता है। फोन की घंटी सुनकर मधु अचानक नींद से जाग जाती है और जैसे उसे पता चलता है कि रोहित दरवाजे पर खड़ा है, वह जल्दी से जाकर दरवाजा खोलती है। रोहित मधु से प्यार से पूछता है, क्या कर रही थी? इतना टाइम क्यों लग गया? मधु आंख मीचते हुए कहती है, पता नहीं कैसे इतनी ज्यादा नींद लग गई कि आपकी आवाज सुनाई ही नहीं दी। रोहित अपना सामान रखकर बाथरूम में फ्रेश होने चला जाता है। उसी समय रोहित के मोबाइल में एक मैसेज आता है। मधु की नज़र अचानक मोबाइल पर पड़ती है। उसमें दिल के निशान के साथ प्यार भरा मैसेज दिखाई देता है। मैसेज देखते ही मधु के रोम रोम में आग लग जाती है, क्योंकि वह अपने पति से बहुत प्यार करती थी और यदि वह बेवफा निकले तो उसे बर्दाश्त नहीं होगा। मधु की आंखों से आंसू निकल आते हैं। उसी समय रोहित बाथरूम से बाहर निकल आता है। मधु तुरंत उसका फोन रख देती है और अपने आप को काबू में करके अपने कमरे में चली जाती है। वह सोच रही थी कि अगर रोहित उसे खुद इस मैसेज के बारे में बताएगा तो ठीक है, नहीं तो वह इसके बारे में कभी बात नहीं करेगी और उसकी जिंदगी से हट जाएगी। दोनों के प्यार को ग्रहण लग चुका था। 7.5 काल ने मधु को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। मधु का स्वभाव बदलने लगा था। वह अपने पति पर शक करने लगती है, जिसके चलते उसके रिश्तों में दरार आ चुकी थी। कुछ दिनों के अंदर दोनों के बीच में झगड़े होने प्रारंभ हो जाते हैं। रोहित मधु को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन मधु के दिमाग में वही मैसेज घूम रहा होता है। वह रोहित की किसी भी बात पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। रोहित मधु को खुश करने के लिए उससे कहता है, चलो मंदिर चलते हैं और वहीं से बाजार घूमने चलेंगे। आज कुछ कपड़े खरीदते हैं। लेकिन मधु गुस्से में वहां से उठकर चली जाती है। रोहित अकेले ही मंदिर चल देता है। रोहित को दोबारा वही बाबा मंदिर की सीढ़ियों में फिर से दिखाई देते हैं। वह रोहित को देखते ही उसे अपने पास बुलाते हैं। रोहित हाथ जोड़कर बाबा के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। बाबा कहते हैं, बेटे तुम्हारे जीवन में संकट दिखाई दे रहा है, क्या तुम ठीक हो? रोहित कई दिनों से मधु से परेशान था। वह बाबा के सामने बैठकर अपनी समस्या बताने लगता है। हालांकि बाबा मधु के साढ़ेसाती योग के बारे में पहले से ही परिचित थे, इसलिए वह रोहित को मधु के ऊपर आए हुए संकट के बारे में बता देते हैं और कष्ट से मुक्ति के लिए उपाय बताते हुए कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी को शनि भगवान की विशेष पूजा करनी होगी, जिसके बाद वह सामान्य स्थिति में आ जाएगी। रोहित भगवान का दर्शन करने के बाद घर पहुंचते ही मधु से कहता है, आज मंदिर में वही बाबाजी मिले थे। उन्होंने बताया कि तुम्हारा साढ़ ऐसाती योग चल रहा है, इसलिए तुम्हारे जीवन में चिंता बनी रहती है। तुम शनि भगवान की पूजा करो, उससे सब ठीक हो जाएगा। मधु अचानक रोहित से कहती है कि मेरी समस्या की वजह तो तुम हो। रोहित पूछता है, कैसे? लेकिन मधु बात को यहाँ वहाँ घुमा देती है। रोहित मधु को इस बार जोर देते हुए कहता है कि हर शनिवार को तुम शनि भगवान की पूजा शुरू कर दो। लेकिन मधु रोहित को मना कर देती है और गुस्से में कहती है,
तुम मुझे किसी काम के लिए मजबूर मत करो, मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करती। रोहित को समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपनी पत्नी को शनि के प्रकोप से कैसे बचाए। वह दोबारा मंदिर की तरफ जाता है और बाबा को ढूंढने लगता है, लेकिन बाबा वहां से जा चुके होते हैं और अब वह अगले हफ्ते यानी अगले शनिवार ही यहाँ आएंगे। रोहित के पास तब तक का वक्त नहीं था, क्योंकि वह समझ चुका था कि अगर यह सब ठीक नहीं हुआ तो मधु और उसका रिश्ता टूट जाएगा। वह मधु से बहुत प्यार करता था, वह उसके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। रोहित मंदिर में पुजारी जी से बाबा के बारे में जानकारी लेता है, लेकिन पुजारी जी को बाबा के बारे में कुछ पता नहीं था। वह कहते हैं, बेटा मैं यहाँ सुबह से आता हूँ, लेकिन मैंने आज तक किसी बाबा को सीढ़ियों पर बैठे नहीं देखा। पता नहीं तुम किसकी बात कर रहे हो। रोहित को ताज्जुब होता है, क्योंकि वह 2 बार बाबा से मिल चुका था। वह शनि भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहता है, प्रभु मुझे बाबा से मिलना है, और इतना कहते ही रोहित मंदिर से नीचे उतरने लगता है। अचानक सीढ़ियों में उसके सामने बाबा प्रकट हो जाते हैं और उसे एक शनि भगवान की मूर्ति देते हैं और कहते हैं, इसे अपने घर में रख लेना और इन्हें तेल से स्नान कराना, तुम्हारा कल्याण होगा। और इतना कहते ही बाबा अचानक रोहित के सामने से ओझल हो जाते हैं। रोहित समझ जाता है यह कोई साधारण बाबा नहीं, बल्कि तेजस्वी आत्मा है। रोहित अपने घर पहुंचकर शनि भगवान की मूर्ति स्थापित कर देता है। रोहित जैसे ही उस मूर्ति को तेल से स्नान कराता है, मधु पीछे से आकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है और कहती है, खुद चरित्रहीन होकर ये ढोंग मत करो। अपनी गलती छुपाने के लिए तुम शनि भगवान का सहारा ले रहे हो। अपने आप को आईने में देखो तो पता चलेगा कि तुम कितने घटिया इंसान हो। मधु की इतनी अभद्र बातें सुनते ही रोहित के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसने उम्मीद भी नहीं की थी कि मधु उससे कभी इस तरीके से बात करेगी। रोहित शांत स्वभाव का था। वह मधु को शांत करते हुए पूछता है, क्या हुआ मधु? आराम से बात करो। मधु तुरंत उसका मोबाइल लाकर वही मैसेज उसके सामने रख देती है। रोहित मधु से पूछता है, यह क्या है? मधु तुरंत कहती है, तुम बताओ, यह क्या है और कौन है जिसने तुम्हें यह मैसेज भेजा है? रोहित मधु की बात सुनकर मुस्कुराने लगता है और कहता है, अरे पागल, यह मैसेज उस लड़की ने मुझे नहीं भेजा था, बल्कि कॉलेज में काम कर रहे मेरी टीम के एक लड़के ने उस लड़की को भेजा था और उस लड़की ने मुझसे उसकी शिकायत करने के लिए वह मैसेज मुझे फॉरवर्ड किया था। यह बात सुनते मधु का दिमाग शून्य हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता। वह जमीन पर बेसुध होकर बैठ जाती है। रोहित उसके बगल में बैठकर उसका हाथ पकड़कर पूछता है, क्या तुम इतने दिनों से इस मैसेज की वजह से मुझसे झगड़ा रही हो? तुम पागल तो नहीं हो गई? एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता। मैं तुम्हारे अलावा किसी और लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता। मधु जोर जोर से रोने लगती है और रोहित के गले लग जाती है, अनजाने में ही सही। लेकिन शनि भगवान की कृपा से मधु को 7.5 योग से छुटकारा मिल जाता है। दोनों के जीवन में फिर से खुशियों को न्योता मिल चुका था। शनि भगवान के विराजमान होते ही दोनों के बीच झगड़े की वजह ही समाप्त हो चुकी थी और उनके जीवन में खुशियों ने फिर से दस्तक देना शुरू कर दिया था और दोनों के जीवन के कष्टों की समाप्ति के साथ ही धर्म की यह कथा समाप्त भी हो जाती है।